जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में साथियों एक बार आप लोगों का फिर वेलकम है। साथियों एक बार फिर समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 लाए हैं, जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। राम गंगा नदी की लंबाई यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। डीएनए की संरचना को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया? तो साथियों जेम्स वाट वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। प्रतिजैविक की खोज किस वर्ष की गई? साथियों प्रतिजैविक की खोज किस वर्ष की गई? तो याद रखना इसकी खोज 1929 ईस्वी को साथियों प्रतिजैविक की खोज की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है? भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना केरल। केरल में सर्वाधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। कुत्ता में कितने गुणसूत्र होते हैं? साथियों कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों 78 गुणसूत्र कुत्ता में पाए जाते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1982 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? साथियों बकरियों की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? तो याद रखना बकरियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो साथियों उसकी पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9। लीवर का भरपूर स्रोत क्या होता है? साथियों लीवर का भरपूर स्रोत वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। उच्च ताप की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों 3 धातु का प्रयोग किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो साथियों किसी भी सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है?
साथियों नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो साथियों ये प्रोटीन का घटक होता है। साथियों इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत रत्न डिजाइन किस वृक्ष के पत्ती की तरह बनाया गया? भारत रत्न डिजाइन किस वृक्ष की पत्ती की तरह बनाया गया? तो साथियों ये पीपल की पत्ती के जैसा बनाया गया, यानी पीपल वृक्ष की पत्ती जैसा इसका आकार भारत रत्न का बनाया गया। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बड़ा ताल झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? साथियों बड़ा ताल झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, मूसा कहंद्र बांध की स्थापना कब हुई? साथियों मूसा कहंद्र बांध की स्थापना साथियों 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? साथियों मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है, मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री बावतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह साथियों वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फुलहार झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? साथियों फुलहार झील उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में साथियों ये झील स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, उत्तर प्रदेश राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान किस शहर में यानी किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों ये फैजाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 23 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? 23 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर है 21, संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया देश के संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो साथियों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये प्रक्रिया ली गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संघात्मक व्यवस्था राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया? संघात्मक व्यवस्था राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो साथियों ये कनाडा के संविधान से साथियों दिया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? तो साथियों भारत में देशी रियासतें 552 थीं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 ईस्वी द्वारा बम्बई राज्य को विभाजित करके कौन सा नया राज्य बनाया गया? बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 ईस्वी द्वारा बम्बई राज्य को विभाजित करके कौन सा नया राज्य बनाया गया? तो साथियों झारखंड राज्य बनाया गया था। साथियों गुजरात राज्य बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 ईस्वी द्वारा बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात नया राज्य बनाया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25 से पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई साथियों कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 1490 किलोमीटर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी लंबाई साथियों 1161 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कितने ईस्वी में की गई? साथियों सीमा सड़क संगठन की स्थापना साथियों 1960 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 15वां वित्त आयोग के समय अवधि क्या थी? 15वां वित्त आयोग के समय अवधि क्या थी? तो याद रखना इसकी अवधि 2021 से 26 इसकी अवधि थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 30। दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कितनी ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कितनी ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी? तो याद रखना साथियों 1924 ईस्वी में सिफारिश की थी। आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो साथियों यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कैमरा दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? कैमरा दूरबीन लेंस व विद्युत बल्ब के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों प्लांट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में किस को मिलाया जाता है? तो साथियों इसमें इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। टीनिया स्केबीज कवक से शरीर में कौन सा रोग होता है? टीनिया स्केबीज कवक से शरीर में कौन सा रोग होता है? ना शरीर में गंजापन रोग होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को साथियों याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36। स्केरिस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? साथियों, स्केरिस जीव में साथियों 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो साथियों, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र कबूतर में ही पाए जाते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? साथियों, आम का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है? तो याद रखना, मध्य फल वित्ती, ये आम का खाने का भाग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? साथियों, वन उत्पादकता केंद्र झारखंड के रांची शहर में साथियों स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मनुष्य में कितना जोड़ी लाल ग्रंथ पाई जाती है? साथियों, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखना, ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? साथियों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना, ऑक्सीजन पाई जाती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।